हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सी पार्ट का। ओके, क्या है देखिए। For every n greater than equal to 1, consider the entire function p n z is equal to summation from k is equal to 0 to n z to the power k by k factorial. Which of the following statements are true? ये फंक्शन हमारे पास दिया गया है, इसके लिए हमें स्टेटमेंट्स चेक करनी है कि कौन सी ट्रू है कौन सी ट्रू नहीं है। तो देखिए पी एन जेड हमारे पास क्या दिया गया है, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n z to the power k by k factorial। ओके, एंड फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू एन एंटायर फंक्शन। जैसे ही हम लिमिट को n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पी एन जेड इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर k बाय k फैक्टोरियल। ये हमारे पास ओपन होने पर क्या आता है, 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक ये जाता है। हम सभी जानते हैं ये एक्सप्रेशन जो है ये किसका एक्सपेंशन है, ये हम सभी को पता है e टू द पावर z का एक्सपेंशन है। तो ये e टू द पावर z पे कन्वर्ज हो रही है ये जो पी एन जेड जो सिक्वेंस है, जैसे ही हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं। ओके, अब ई जेड एंटायर फंक्शन है। ओके, बट हमें यहाँ पर बोला गया है यूनिफॉर्मली, हमें यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का टेस्ट करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा और कहाँ, मतलब पूरे कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ सी पे इसने बोला है। तो देखते हैं कहाँ ये होगा। तो हम इससे p टू द पावर p एन जेड इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n z टू द पावर n बाय k फैक्टोरियल। यहाँ पे हम इसकी क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से हम पता लगा पाएंगे कि ये कितने एरिया में सी के किस सबसेट में ये कन्वर्ज करेगी। ओके, तो वो हम निकालते हैं an प्लस 1 बाई an का मोड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई आर। यहाँ पे हमारा n जो है वो रिप्लेस्ड बाय है k। ओके, so we take a k is equal to 1 by k factorial, so we will get this 1 by k plus 1 factorial into में k factorial और इसका मोड लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय k प्लस 1 आएगा और ये हमारे पास 0 आएगा। So 1 by r is equal to 0. This implies that r is equal to infinity. So हमारा जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इन्फिनिटी आती है। तो ये कम्प्लीटली c के ऊपर, तो c के कम्प्लीटली c मतलब पूरे c में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ये इसके किसी कम्पैक्ट सबसेट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से ट्रू हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, for all n greater than equal to 1, p n z has a 0 in the set z belong to c mod of z less than equal to 2023। तो इसने बोला इसमें कि हमारे पास सभी n के लिए अगर हम 23 रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं क्लोज्ड, जिसकी रेडियस 23 हमने मान ली, ये मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है 2023। ओके, कि इसके अंदर इसका 0 आएगा ही आएगा इस सेट में। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली तो चेक कर नहीं सकते कि 2023 में इसका 0 आएगा या नहीं आएगा।
बट हम यहाँ पे एक चीज यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम थोड़ा सा इनको अलग अलग से हम पी एन जेड, हमारे पास ये गिवन था, ये समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन जेड टू द पावर के बाय के फैक्टोरियल। P1 अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आता है 1 प्लस जेड। देखिए इसका जीरो क्या आया, इसको अगर हम जीरो पुट करें तो इसका जीरो क्या आया z इज इक्वल टू -1। ये -1 जो है, ये देखिए अगर हम देखें तो ये हाफ वाले जो सर्कल है उससे बाहर लाई करेगा, -1 यहाँ पे लाई करता है। ओके, तो यहाँ पे लाई करता है। अगर हम देखें P2z 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू 0, इसके जो हमारे पास जीरोज आएंगे वो भी ऐसे ही क्या जीरो जाएंगे, जेड स्क्वेयर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके आएंगे हमारे पास 1 प्लस -1 प्लस माइनस आयोटा। ये देखिए ये जो हमारे जीरोज हैं ये 1 रेडियस के सर्कल से बाहर लाई कर रहे हैं। ओके, ये जो है 1 रेडियस के सर्कल से बाहर लाई कर रहे हैं, है ना। एंड अगर हम नेक्स्ट देखें 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2 प्लस z3 बाय 6 इज इक्वल टू 0, इसके जीरोज भी किसी एक फिक्स रेडियस से बाहर उनका मोड आएगा। ओके, तो ये बात है कि किसी भी फिक्स रेडियस को अगर हम लेंगे, हम 2023 ले रहे हैं तो हम उसकी पावर ले लेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पावर तक इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। पीएन को काफ़ी ज़्यादा, हम जितना रिक्वायरमेंट होगी उतना ज़्यादा हम ले सकते हैं कि पीएन के उसके बाद के जो आएंगे पोलिनोमियल्स, पी मान लीजिए पी के बाद के पोलिनोमियल्स जो आएंगे पी के प्लस 1, सॉरी के तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड है, पी आर मान लीजिए पी आर प्लस 1, पी आर प्लस 2, फिर इनके जो रूट्स आएंगे वो 2023 के रेडियस के सर्कल के इनसाइड लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ये। ओके, तो ये है। थर्ड में है देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस zn ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ zn इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये तो है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगा। देखिए ट्रू क्यों होगा, ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू होगा देखिए हमारे पास क्या है, जो जीरोज हमारे पास पी एन जेड के आ रहे हैं, पी एन जेड को जीरो रखने पर जहां पे n ग्रेटर देन 1 हम लेते हैं, तो इसके जो रूट्स का मॉडुलस है वो इंक्रीज होता जा रहा है एज n इंक्रीजिंग। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें तो इसमें z का मोड था 1। ओके, इसके रूट्स का मोड देखें तो स्क्वायर रूट 2, इसके रूट्स का भी अगर हम मोड देखेंगे तो वो भी इंक्रीमेंट में मिलेगा, रूट 2 से ज्यादा मोड मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये आप चेक भी कर सकते हो। तो जैसे ही हम पी एन को इंक्रीज करते जाते हैं तो उसके सभी रूट्स का जो मॉडुलस है वो इंक्रीज होता जाता है। तो जो सभी रूट्स होंगे z लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो हमारी सीक्वेंस जाएगी ये इंफिनिटी को जाएगी, इनके जो रूट्स मिलेंगे। ओके, एंड जो हमारी जो सीक्वेंस होगी वो पी एन जेड उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस किसकी ले रहे हैं, जेड एन, ये जेड एन, ये सीक्वेंस हमारे पास रूट्स की सीक्वेंस है सभी में। मान लीजिए z1 हम ले लेंगे रूट ऑफ p1, z2 हम ले लेंगे रूट ऑफ p2, z3 हम ले लेंगे रूट ऑफ p3। ये हम z1 z3 की सीक्वेंस बनाएंगे zn रूट ऑफ pn। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी, ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, ये सीक्वेंस हमारी मतलब
इन्फिनिटी को टेंड्स करेगी एंड इसका मॉडुलस अगर हम लेके जाते हैं वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा एंड पी एन जेड एन 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर हम इसको देखें थर्ड स्टेटमेंट ये है, ये भी हमारे पास ट्रू हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट में अगर हम देखें कि एस एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ पी एन, तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, यहां पर हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, एस एन क्या है, सेट ऑफ ऑल जीरोज। ओके, एस एन क्या है, सेट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ पी एन। ओके, if an is equal to minimum of z, z belong to Sn। ओके, ये an को अगर हम लेंगे तो उनका मिनिमम मॉडुलस ऑफ z का Sn में, मतलब मान लीजिए हमारे पास S1 है, उसमें कौन सा सेट है, -1। S2 है, इसमें कौन से सेट है, -1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा। तो इसी तरह S3 Sn में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे और An इनका छोटा मॉडुलस वाला एलिमेंट आएगा। ओके, An कौन सा आएगा, छोटे मॉडुलस वाला। An इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ Z, Z बिलोंग टू Sn। जैसे A1 है वो 1 आएगा, A2 है, इनमें दोनों का मॉडुलस सेम ही है, कोई भी ले लेंगे। A3 है वो मॉडुलस सेम। जैसे ही हम सेकंड को डिस्कार्ड करके आए हैं कि इसके जो हमारे पास, देखिए इसके जो हमारे पास जो आएंगे, एक ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, ऐसे ही डिफरेंट सर्कल से बाहर रूट्स हमारे आते जाएंगे, P1 P2 P3 Pn के रूट्स। P1 के रूट मान लीजिए हाफ रेडियस के सर्कल से बाहर है, P2 के रूट 1 रेडियस से सर्कल के बाहर है, 3 के रूट मान लीजिए 3 रेडियस के सर्कल से बाहर है। तो ऐसे ही सर्कल से बाहर आते जाएंगे वो रूट्स। ओके, तो यहां से क्या पता लगे, जो मिनिमम मॉडुलस होगा वो भी बढ़ता ही जाएगा। ओके, वो बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो an की जो वैल्यू है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, 2 और 3। अगर 2 डिस्कार्ड हो गया तो 3 सही होगा, एंड अगर 2 सही होगा देन फिर हमारे पास फोर्थ है जो, सॉरी 3 नहीं, फोर्थ ऑप्शन है जो वो एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो ये है हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 1, 3 एंड 4 आएगा। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज ऑफ दिस टाइप, PYQs, CSIR, NET, GATE, TFR, NBHM, IIT JAM, all competitive exams. Okay, so if you have subscribed then please share to your friends and ask them to subscribe, ask them for subscribe this channel if they are also interested in higher mathematics. Okay, so thanks guys, thanks for watching again. Bye bye, tata, take care.